सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए सफला एकादशी का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो आप सभी हमारे बंधु बांधवों के सम्मुख सफला का जो नाम ही है अपने आप में विदित है, सफलता प्राप्त करने का उपाय। सफला एकादशी भगवान विष्णु अच्युत देवता का यह जो है व्रत और त्यौहार मनाया जाता है और 2024 का यह पहला एकादशी है। सफला एकादशी एक ऐसा एकादशी होता है जो समस्त क्षेत्रों में आपको सफलता प्रदान करता है। बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जिनके घरों में क्या होता है, आय का स्रोत ही नहीं बन पाता है। उनके युवा बच्चे बच्चियां बहुत ही एफर्ट करते हैं लेकिन वह कमाऊ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आज के समाज में आप सब लोग जान रहे होंगे कि बिना धन के कोई चीज़ संभव नहीं है। इवन यहाँ तक कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक पानी भी आप नहीं पा सकते, क्योंकि आज जानते हैं 1 लीटर अगर बिसलरी भी आपको लेना है तो 20 रुपये चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि धन के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है। और ये सफला एकादशी एक ऐसा एकादशी है जो समस्त क्षेत्रों में आपको सफलता देता है। चाहे आपका बिजनेस व्यापार का अगर दिक्कत चल रहा है, घाटा चल रहा है, तो उसमें भी सफलता देता है। आपका बिजनेस व्यापार उन्नत होता है। आपके युवा बच्चे बच्चियां अगर जॉब रोजगार नहीं पा रहे हैं तो उसमें उनको सफलता तरक्की मिलती है। आपके घर परिवार में आय का स्रोत बनता है। आपके घर परिवार में अगर युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी मनोकामना लेकर के इन उपायों में कम से कम 4 उपाय निहित हैं 4 क्षेत्रों के लिए, जो हम आपको बताना चाहते हैं। पहला, अगर शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, बिजनेस व्यापार रोजगार में दिक्कत आ रही है, अगर आपके घर परिवार में किसी प्रकार का ऐसा वातावरण है जो आपके घर पे किए कराए की बाधा वह भी समाप्त हो जाती है, और जिस कार्य क्षेत्र में आपको बार बार असफलताएं मिलती है उसका भी द्वार खुल जाता है भगवान विष्णु अच्युत देवता के द्वारा, और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बरस जाती है और आपको सफलताएं मिलती ही मिलती हैं। तो कैसे करना है उपाय, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप जान लें कि आपको लेना क्या क्या है। आपको एक घी का दीप लेना है ये, और उसमें कम से कम 2-3 प्रकार का फल, जैसे एक नारियल, और उसके बाद अनार, आंवला और 5 सुपारी। इसमें से मान लीजिए अनार मिल जाता है और नारियल मिल जाता है तो यही 2 ले लें। अनार नहीं, अगर मान लीजिए कोई एक फल जैसे आंवला नहीं मिल पा रहा है या आपको कोई ऐसा फल नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नारियल और अनार ही ले सकते हैं। और उसके बाद पंचामृत बना लीजिए, जिसमें घी, दूध, दही, गंगा जल, शर्करा सब मिला के मिष्ठान, आप थोड़ा सा मधु, ये पंचामृत बना लें। उसमें 4-5 पत्ता तुलसी का डाल दें और रख लें। और अब मैं बता दूं कि शुभ मुहूर्त कब है। चूँकि सफला एकादशी 7 जनवरी को पड़ रहा है, 7 जनवरी को 12:41 से शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है व्रत त्यौहार मनाने का, और 8 तारीख को 12:46 रात तक जो है सफला एकादशी का मुहूर्त रहेगा। अब इसी में आपको 7 जनवरी को अगर आप नहीं कर पाते तो 8 जनवरी को आप इसमें से किसी एक दिन इस उपाय को जरूर करिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन व्रत जो रहेंगे, जो व्रती हैं वो 7 जनवरी से व्रत रहेंगे, और 8 जनवरी को सुबह जो है 7:15 से लेकर के 9 बजे तक लगभग पारण का मुहूर्त है, तो इस बीच में आप पारण कर सकते हैं। अब आते हैं कि कैसे उपाय करना है। देखिए, उपाय बहुत ईजी है। जैसे आपने नारियल लिया, नारियल पर क्या करना है कि आपको हल्दी से स्वास्तिक का निशान बना लीजिए, और उसके बाद अनार ले लिया, आंवला भी मिल जाता है, मान लीजिए आपने आंवला ले लिया। 5 सुपारी, जो पान में खाया जाता है सबूत सुपारी चाहिए, 5 सुपारी ले लीजिए और उसके बाद रख लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे व्यापार में घाटा लग रहा है, या आपके यहाँ युवा बच्चे बच्चे जिनकी शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है, और अगर आपके युवा बच्चे जिनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, या जिनके संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, वो अपनी मनोकामनाएं करके व्रत का भी संकल्प कर सकती हैं। और अगर व्रत का संकल्प नहीं कर पा रही किन्हीं कारणों से, तो जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये आप जरूर करें।
करना क्या है कि आप घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, एक लोटा जल रखिए, पीला पुष्प विष्णु भगवान को, माँ वैभव लक्ष्मी की भी प्रतिमा उसमें रखिए। ऐसा तस्वीर रखिए बाबा की, भगवान विष्णु की, कि उसमें माँ वैभव लक्ष्मी उनके चरणों में विराजमान हो। तो ऐसी तस्वीर रख सकते हैं, या विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की अलग अलग तस्वीर आप रख सकते हैं। और गुरु हैं साईं, तो साईं प्रथम पूज्य, देखिए कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु भगवान को भी आप भोग लगाएंगे। अब उसके बाद सबसे पहला काम, साईं बाबा का भोग लगा लिया, गणेश भगवान का मंत्र कर लिया, प्रथम पूज्य देवता गणेश भगवान है, तो ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 11 बार जप कर लीजिए। उसके बाद साईं भगवान को, गुरु भगवान को अपने मंत्र का जप कर लीजिए। साईं आरती 11 वचन और समस्त करने के बाद आप क्या करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पीला टीका लगाएं, चंदन हल्दी का लगा लें, या आपके पास कुमकुम रोली हो उसको लगा दें, वही चंदन खुद को लगाएं। और सबसे पहले अपना संकल्प, जो भी आप जिस क्षेत्र में सफलता चाहते हैं उसके लिए नारियल को हाथ में लेने के बाद अपने मन में बोले, और वही नारियल भगवान विष्णु के श्री चरणों में अर्पित कर दें। और नारियल को श्रीफल बोला जाता है, श्रीफल मतलब माँ लक्ष्मी का फल। तो जब भगवान विष्णु के चरणों में श्रीफल अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो धन के क्षेत्र में आपको सफलता, मतलब रोजी रोजगार के क्षेत्र में, आपके युवा बच्चे बच्चियों की जॉब के क्षेत्र में सफलताएं। और उसके बाद अगर आपका कहीं भी बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है तो उसमें आपको सफलताएं मिलती हैं। अब यहाँ पर जो 5 सुपारी लिया, इसमें पूरी हल्दी लगा लीजिए। जिन हमारे ऐसी बहनें जिनकी शादियों में दिक्कत आ रही है वो क्या करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए इस 5 डली जो सुपारी होती है इसको विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। और इन सभी चीज़ों का जो फल आपने चढ़ाया है, इन सभी चीज़ों को आप वहाँ पर अर्पित करने के बाद एक मंत्र का जप करेंगे। घी का दीप जल रहा है, धूप बत्ती जल रहा है, लोटे का जल चारों तरफ छिड़क लीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ एक मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे मंत्र का जप करना है, कम से कम 1 माला, अधिकतम 11 माला जप करिए। और इस ऐसी मान्यता है, सफला एकादशी के दिन जो भी बंधु बांधव माताएं बहनें रात्रि जागरण करके भगवान के हरि का भजन करती हैं, उनका जप करते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, उनकी मनोरथ पूरी होती है। क्योंकि सफला एकादशी इसीलिए है कि सफला एकादशी हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी जब भी इसका व्रत जो भी नर नारी करते हैं उनको समस्त क्षेत्रों में सफलताएं और तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो आप सफला एकादशी में इस उपाय को करिए, अपनी मनोकामना बोलिए, और जितना आपने फल अर्पित किया है, नारियल है, अनार है, चीज़ें हैं, ये सब ले करके किसी जो है लोगों को, जैसे जो गरीब है उन लोगों में फल का प्रसाद का वितरण कर दीजिए। और एक चीज़ और बता दें, जिस दिन आप पारण करिए, मतलब 7 जनवरी को 12:46 से लग रहा है सफला एकादशी, 8 जनवरी को 12:46 तक ये रहेगा रात्रि में। तो आपको करना क्या है, जिस दिन मतलब 8 जनवरी को आप पारण करेंगे, इस दिन सबसे पहले आप कुछ ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन जरूर करा दें। और भोजन कराने से या दान कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो क्या करें, कुछ गरीब ब्राह्मणों को या गरीबों को आप क्या करें कि जो है जैसे सीधा जिसको बोलते हैं रख लें। सीधा में चावल है, हल्दी है, दाल है, नमक है, तो सब चीज़ें विधि विधान से रख करके उसको भी दान आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं खिलाया, फल का दान कर सकते हैं, पीला फल, तो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। सबसे बड़ा चीज़ आप जान लीजिए, कोई भी व्रत त्यौहार आप रह रहे हैं, जब तक आप दान नहीं करते तब तक वह परिपूर्ण नहीं माना जाता। तो इसलिए दान करना जरूरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आप लोगों से और कहेंगे कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं हों तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराइए, अपने नाम और गोत्र पर संकल्प कराकर। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक बीच बीच में वीडियो के देते हैं कि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। आज एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ मुझे मिला,
हमारे एक ऐसे ही परिवार हैं जो रहते हैं इस समय छत्तीसगढ़ में, और उनके लिए हमने जो है उपाय किया था। उनकी बेटी का शादी नहीं हो पा रहा था और अब जा कर के उनकी बेटी का बहुत ही अच्छे घर परिवार में शादी फिक्स हुआ। उन्होंने आज ही न्यूज़ दिया।